गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप लोग के लिए क्लास 10th रियल नंबर चैप्टर से कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं। इसको ध्यान से समझिए। आज आपका रियल नंबर एंड होने वाला है। अब अगला क्लास पॉलिनोमियल का होगा, ठीक है। फिर भी अगर कहीं दिक्कत हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि यूजिंग इक्लूड डिवीजन लेमा, so that a square of any positive integers is either in the form of 3m or 3m plus 1 where m is some integer. ओके, समझते हैं। लेट ए वी एनी पॉजिटिव इंटीजर। सपोज किए, मान लिए कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, बी इक्वल टू 3 माने, है ना, और क्यू वी द कोसेंट एंड आर वी द रिमाइंडर। आपके मन में ये आया होगा कि सर आप यहाँ क्यू क्यों लिए, यहाँ तो एम था। जब भी स्क्वायर या क्यूब की बात आ जाए तो उस समय जो इंटीजर में लाना है उसे छोड़कर कोई दूसरा इंटीजर लेकर प्रूव करेंगे, ठीक है। स्क्वायर क्यूब रहेगा तब, अदरवाइज जो रहेगा उसी को ले लेते हैं क्वोशेंट में, ठीक है। तो बाय इक्लूड डिवीजन लेमा से हमको ये मिल गया a इक्वल टू 3q प्लस r, क्योंकि यहाँ डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से क्या होगा, छोटा होगा। अर्थात r जो है 3 से हमेशा छोटा होगा, और ये 0 भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है, इसलिए इस तरह से। तो रिमाइंडर में आपको 3 केस राइज हो सकता है कि r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ओके, तो अब आप लोग को प्रत्येक केस हम लेकर चलते हैं। सपोज कीजिए केस फर्स्ट यहाँ जो है, केस फर्स्ट में इफ r इक्वल टू 0, अगर r इक्वल टू 0 लेते हैं तो यहाँ अब क्या चीज क्या आ जाएगा, 0। तो a इक्वल टू 3q प्लस 0, तो आपको a इक्वल टू क्या मिल गया, 3q, ठीक है। अब कहता है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। देखिए स्क्वायर, तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि क्वेश्चन कहता है स्क्वायर, तो दोनों बगल स्क्वायर कर दिए, तो स्क्वायर किए तो आपको ये मिला। लेकिन हमें प्रूव करना है 3m और 3m प्लस 1 के रूप में, इसलिए 3 को बाहर करके देखते हैं वो रूप में आता है कि नहीं। तो 3 को यहाँ से कॉमन ले लिए, 3 को कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, तो 3 लीजिएगा तो यहाँ 3 बच जाएगा, 3 जा 3 9, तो 3q स्क्वायर। और इसके बदले जो है हम पूरा के बदले लिख देते हैं कितना, 3m, सॉरी m सिर्फ लिखते हैं इतना के बदले, और 3 पहले वाला। तो यहाँ देखिए m इक्वल टू क्या लिखे हैं, 3q स्क्वायर। अब आप बताइए इंटीजर का स्क्वायर क्या होता है, इंटीजर, और इंटीजर इंटू इंटीजर तो भी क्या होता है, इंटीजर, इसलिए यहाँ ये पूरा भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो एक 3m आ गया। केस सेकंड में जब चले r इक्वल टू 1 ले लिए, तो अब की बार a इक्वल टू 3q प्लस 1 आया, फिर से कहता है स्क्वायर करने का, स्क्वायर कर दिए। देखिए स्क्वायर किए हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से आता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस क्या लिखे हैं, 2a, a के जगह पर क्या है, ये देखिए a के जगह पर होगा, और ये क्या b के जगह पर। तो a स्क्वायर प्लस 2, a के जगह पर 3q और b के जगह पर 1, प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो इसी को सॉल्व किए तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 स्क्वायर। यहाँ देखिए है ना, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इस जगह तक है। दैट इंप्लाई a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 3 जाए 3 क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर, प्लस 3 इंटू 2 कितना, 6q, 6q प्लस 1, तो 6q ही रह जाएगा प्लस 1। और ये दोनों में देखिए कुछ ना कुछ कॉमन है कि नहीं, है ना, और यहाँ कॉमन कितना है, 3 कॉमन है दोनों में। तो 3 को कॉमन ले लिए, क्योंकि आपको 3m प्लस 1 के रूप में लाना है, तो 3 कॉमन लिए तो 3m प्लस 1 आ गया ना, वेयर m इक्वल टू क्या है, 3। देखिए यहाँ m के जगह पर ये पूरा टर्म आ गया, ठीक है, 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो यही, अब देखिए इंटीजर के स्क्वायर तो इंटीजर होता ही है, इंटीजर में इंटीजर से मल्टीप्लाई किए तो भी इंटीजर, और जोड़ देते हैं ऐड कर देते हैं तो भी इंटीजर होता है।
ठीक है, तो ये भी आपको आ गया, यहाँ इंटीजर ही है तो m इंटीजर हो गया, तो 3m प्लस 1। ठीक है, अब केस थर्ड में चले, तो अब की बार r इक्वल टू 2 लिए, तो 2 लिए, फिर से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो आपको देखिए इसी तरह a स्क्वायर प्लस 2, एक जगह पर इतना, ये देखिए a है और ये b है, 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 जाए 2 6, 6 जाए 2 कितना 12q और प्लस 4, तो आपको यहाँ 9q स्क्वायर प्लस 12q और 4 को ब्रेक कर दिए हैं, देखिए यहाँ 3 प्लस किस रूप में 1 के रूप में। अब देखिए अगर पूरा में इतना को समझिएगा, इतना जो हम सर्कल कर रहे हैं इतना में देखिए क्या है कॉमन, तो आपको बढ़िया से दिखेगा कि सब में जो है 3 कॉमन है, तो सबसे 3 को कॉमन ले लिए और 1 को बाहर ही छोड़ दिए। अब ये पूरा जो है इतना के बदले हम अब 1 लिखेंगे, सॉरी m लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी पूरा इंटीजर हो जाएगा, तो 3m प्लस 1, देखिए m बराबर लिखा है ना इतना, और यहाँ इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर ही होता है, इंटीजर प्लस इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर, तो ये भी इंटीजर हो गया। तो यहाँ से आपको एक कंक्लूजन मिला है कि हमको देखिए कितना टर्म मिला, एक टर्म तो आपको ये मिला ए स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला, ये मिला, दूसरा ए स्क्वायर इक्वल टू देखिए यहाँ कुछ मिला है ना, क्या मिला है, ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ बोल सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू देखिए 3m प्लस 1, और एक और टर्म मिला है ऊपर में देखिएगा, हाँ यहाँ देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू कितना 3m प्लस 1। समझिए थोड़ा ध्यान से, यहां से आपको कुछ निष्कर्ष मिलने वाला है ना। स्क्वायर जो ए क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर या तो 3m के रूप में आता है, नहीं तो 3m प्लस 1, यहाँ भी 3m प्लस 1 ही आया है। तो स्क्वायर ऑफ किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को करते हैं तो हमेशा आइदर के रूप में आता है, आइदर 3m और 3m प्लस 1, तो यही यहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, hence a square of any positive integer is either in the form of 3m, either in the form of 3m or 3m plus 1, where m is some integer, where m is some integer, understood? ठीक है, इसको बढ़िया से लिखिए। अब अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। यूजिंग एक्लूड डिवीजन लेमा शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्या चीज, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 है ना, और क्या है 9m प्लस 8, वेयर m इज सम इंटीजर, m कोई भी इंटीजर हो सकता है, और आपको इस बार इस रूप में प्रूव करना है। आज अभी जो भी चीज बता रहे हैं सारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और इनमें से एक हर साल एग्जाम में दे ही देता है 3 से 4 नंबर में, ठीक है। इसे अच्छी तरह से समझकर बना लीजिएगा और इसे शॉर्ट नोट जरूर बनाइएगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं। कहता है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर तो हमें पता नहीं है, लेकिन मान तो सकते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगर देखा जाए एक तरह से क्यूब कहता है 3 का क्यूब में 3 का क्यूब 9 का भी मल्टीपल है, इसलिए हम लोग यहाँ b इक्वल टू 3 ही लिए, क्योंकि अगर 9 लेंगे तो 8 केस जाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो 3 लेकर हम लोग काम कर सकते हैं, तो b इक्वल टू क्या होगा 3, q वी द कोसेंट, q क्या है कोसेंट है, r वी द रिमाइंडर, अंडरस्टूड। नाउ यूजिंग एक्लूड डिवीजन लेमा, यूजिंग एक्लूड डिवीजन लेमा a इक्वल टू क्या होगा 3q प्लस r, ये ऑलरेडी नोन है, क्योंकि डिविडेंड इक्वल टू होता है 3q, दैट मींस डिवीजर इनटू कोसेंट, there is b is divisor and q is quotient, that implies you can write there 3q plus r, where r will be less than 3 but greater equality 0, okay, because divisor is always greater than remainder, that implies you can say remainder is less than divisor,
बट ग्रेटर इक्वलिटी 0। सो देयर विल बी r इक्वल टू क्या चीज हो सकता है बताइएगा, 0 1 2, क्योंकि r यहाँ क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो r इक्वल टू 0 हो सकता है एक केस में, दूसरी केस में 1 और तीसरी केस में 2 हो सकता है। ठीक है, तो बारी बारी से सारे को केस वाइज करके देखते हैं। ठीक है, तो केस फर्स्ट में देखिए, यहाँ केस फर्स्ट है ना, केस फर्स्ट को अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको मिलेगा इफ r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू मिला 3q प्लस 0, तो a इक्वल टू कितना जी, 3q। ओके, अब क्यूब कहता है, समझिएगा, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्या कहा है, क्यूब। तो इस बार अब क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो इसीलिए लिखे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। जब दोनों को करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो ए क्यू इक्वल टू, यहाँ 3q का होल क्यू कर दिए हैं, तो ए क्यू इक्वल टू 27q का क्यू। हमको प्रूव करना है 9 के मल्टीपल के रूप में। देखिए यहाँ 9 है, इसीलिए हम 9 यहां से कॉमन लिए, और जब 9 कॉमन लीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 3, 9 जाए 3 27, तो 3q का क्यू बच जाएगा। और वास्तव में इतना का वैल्यू जो है एक इंटीजर ही तो है, क्योंकि यहाँ m क्या है, एक इंटीजर है, ये m क्या है, एक इंटीजर है, और ये भी एक इंटीजर, तो यहाँ इसके बदले m रख दिए, और m बराबर इतना लिखे, क्योंकि इंटीजर का क्यूब इंटीजर, और इंटीजर इंटू इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है। दैट इंप्लाई ये भी इंटीजर हो गया, तो आपको 9m मिल गया। अब केस सेकंड में जब चलोगे तो r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1, तो r इक्वल टू अगर 1 रखिएगा तो a बराबर क्या होगा, 3q प्लस 1। अंडरस्टूड। फिर से क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे दोनों साइड में, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। जब दोनों बगल क्यूब करेंगे तो देखिए हमको मिलेगा फिर से ए क्यू इक्वल टू इतना, है ना, यहां ध्यान से देखिएगा इतना का। अब इसी को a प्लस बी का होल क्यू का, देखिए यहां नोट करके एक फॉर्मूला दिखाए हैं जी, a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पर हमको अब तोड़ना है। देखिए ए क्यू, ए के जगह पर कौन है, 3q, और बी के जगह पर कौन है, 1, तो ए क्यू 3q का क्यू प्लस 3a स्क्वायर, ए के जगह पर 3q का होल स्क्वायर, और बी के जगह पर कौन है, 1, प्लस 3a, ए के जगह पर 3q, बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर देखिए यहाँ है ना, तो बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस बी क्यू, तो 1 का क्यू। क्या क्लियर हुआ कि नहीं, 1 का क्यू। अब इसको फिर से देखते हैं, 3q का क्यूब 27q का क्यू हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 जाए 3 कितना, 9, 9 जाए 3 कितना, 27, इंटू 1 तो 27 ही रह जाएगा, है ना, ध्यान से देखिएगा, 27q का क्यू। और यहाँ 3 जाए 3 कितना, 9, और 1 का स्क्वायर 1, तो 9 इंटू 1 9q स्क्वायर, सॉरी q स्क्वायर नहीं बल्कि यहाँ क्या होगा, q होगा। ठीक है, और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब फिर से यहाँ से कॉमन लेंगे, देखिए इतना, तीनों में कुछ ना कुछ आपको कॉमन मिलेगा, ध्यान समझिएगा। तीनों में देखिए 9 है, 9 कॉमन ले लीजिएगा, 9 जाए 3 27, 9 जाए 3 27, और 9 को एक बार में अगर कॉमन लिए लीजिएगा 9, तो यहाँ क्यू बच जाएगा, है ना, यहाँ क्या बच जाएगा, क्यू। अब प्लस तो यहाँ 1 है, ये है। अब फिर से ये देखिए, पूरे के जगह पर हम लोग इतना के जगह पर क्या रख सकते हैं, आप बता सकते हैं, इतना के जगह पर m लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो इंटीजर ही है, इंटीजर का क्यूब इंटीजर, इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर, इंटीजर, अब सबको जोड़ देंगे तो भी इंटीजर, तो इतना के बदले हम m लिख दिए, वेयर m बराबर देखिए यहाँ इतना लिखे हैं, है ना, ये वास्तव में q है। अब इतना जो लिखे, और ये है क्या, बराबर क्या लिख सकते हैं, इंटीजर, ये क्या है, इंटीजर। समझ में आया कि नहीं। अब फिर से चलते हैं केस थर्ड। केस थर्ड में r इक्वल टू क्या लिए हैं, 2, r इक्वल टू क्या लिए हैं, 2। अब देखिए जब इतना लिए तो a इक्वल टू मिल गया 3q प्लस 2, 3q प्लस 2। फिर से क्यूब करना है, तो दोनों बगल देखिए क्यूब कर दिए हैं, क्यूब किया है ना, यहाँ समझिए। और वही काम इसको अब a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना है, a के जगह पर 3q और b के जगह पर 2, aq प्लस 3a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस इंटू b,
अब प्लस 3ab², 3ab का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अब प्लस क्या होता है जी, प्लस b³ अर्थात 2 का क्यूब। इसी को जब सॉल्व कीजिएगा तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 क्यू का क्यूब। अब यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 3 जाए 3 कितना 9, 9 जाए 3 27, 27 जाए 2 कितना 54 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखिए 3 जाए 3 कितना 9 और ये 4 है, 2 का स्क्वायर 4, 9 जाए 4 कितना 36 और यहाँ क्यू है तो क्यू दे दिए और 2 का क्यूब तो 8 होता है। एक बार फिर से दिमाग लगाइएगा इतना में, आप देखिए यहाँ क्या इतना में कुछ कॉमन है कि नहीं, है कि नहीं कॉमन। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ अगर देखोगे तो सारे में 9 क्या है कॉमन है, सारे में कितना कॉमन है 9। अगर 9 कॉमन लीजिएगा इससे तो 9 जाए 3 27 तो 3 का क्यू बच गया, 9 जाए 6 54 ठीक है तो 6 क्यू का स्क्वायर बच गया और 9 जाए 4 36 तो 4 क्यू हो गया और प्लस 8। और ये पूरा के बदले फिर से क्या लिखाएगा जी, इतना के बदले समझिएगा, इतना के बदले क्या लिखाएगा फिर से m, क्योंकि ये भी पूरा क्या है, ये जो गोला में डाला गया है ये क्या है इंटीजर ही है ना। जब सर्कल क्या हुआ इंटीजर ही है तो 9m इतना के पूरा के जगह पर क्या रख देंगे m। तो अब प्लस देखिए यहाँ 8 है तो 8 दे दिए, वेयर m बराबर इतना पूरा लिख दिए हैं 3q का क्यूब 6q स्क्वायर प्लस 4q। और वास्तव में ये भी पूरा क्या है इंटीजर, क्योंकि स्क्वायर कीजिए क्यूब कीजिए तो भी इंटीजर रहेगा, उसको जोड़ दीजिएगा तो भी इंटीजर ही रहेगा। तो आप अब फिर से इसे रिकॉल कीजिए, देखिए क्यूब किए हैं तो हमको क्या मिला, एक बार जब क्यूब किए हैं तो a³ इक्वल टू हमको इतना मिला, ध्यान समझिएगा a का क्यूब किए हैं तो आपको इतना मिला, समझ में आ रहा है कि नहीं। और दूसरी बार जब क्यूब किए तो यहां से फिर एक नया चीज मिला, a³ इक्वल टू ये मिला, देखिएगा ये रेक्टेंगल में जो हम कर रहे हैं। और फिर से एक बार जब क्यूब किए हैं तो हमको ये मिला। तो यहां से हमें सीखने को क्या मिला, a है क्या जी, a यहाँ पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, आप एग्जांपल लेके देख सकते हैं। यहाँ कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और जब हम क्यूब किए हैं या तो 9m आ रहा है, नहीं तो 9m + 1 आ रहा है, नहीं तो 9m + 8 आ रहा है। तो निष्कर्ष हमें ये मिला कि हैंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m + 1 और 9m + 8, और जहाँ m क्या है कोई न कोई इंटीजर है। बढ़िया से इसे समझिए, एक दो बार इसे जरूर बनाइएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सीखना है किसी भी तरह से, एक दो बार नोट कीजिएगा ना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसे नोट कीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से नया क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन छूट गया था पिछला वीडियो में बनाने के लिए, इसीलिए इसी में आपको डाल दिए हैं। आपका चैप्टर पूर्णतः समाप्त हो रहा है। तो देखिए यहाँ कहता है सो दैट √2 + √3 इज रेशनल, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, बाकी तो सेपरेटली आप लोग को बता ही चुके हैं, तो इसको भी समझ लीजिए अच्छी तरह जिससे कहीं भी दिक्कत ना हो। इफ पॉसिबल, ऐसा क्वेश्चन में जरूर लिखते हैं क्योंकि रेशनल ऑलरेडी नोन है, फिर भी रेशनल मान के प्रूव करते हैं। इफ पॉसिबल लेट दिस इज रेशनल, है ना, इफ पॉसिबल लेट √2 + √3 इज रेशनल, अगर संभव हो तो हम मान लिए हैं कि √2 + √3 क्या है रेशनल है, क्या है रेशनल है। जब ऐसा है तो यहाँ √2 + √3 बराबर क्या मिला p/q, क्योंकि किसी भी रेशनल नंबर को आप p/q के रूप में एक्सप्रेस तो कर सकते हो, जहाँ pq क्या है इंटीजर, लेकिन q बराबर 0 नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ रूट दोनों में है, ऐसा क्वेश्चन आए ना तो हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर देते हैं दोनों बगल। स्क्वायरिंग जब किए तो a + b का होल स्क्वायर और यहाँ इसका स्क्वायर a² + b² + 2ab, इधर तो पूरा p² हो जाएगा। √2 का स्क्वायर 2 होगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा। और जब दो नंबर रूट में रहे तो अंदर
एक साथ होके मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो √2 प्लस इंटू √3 है, तो ये √6 बन गया, 2 रह गया। 3 2 कितना 5 प्लस 2√6 और यहाँ p²/q²। अब देखिए यहाँ 5 को उधर लेके चल जाइए, तो 2√6 इक्वल टू p²/q² माइनस 5/1 एंड देयर 2√6 इक्वल टू, यहाँ देखिए एलसीएम लिए हैं, नहीं 5 बटे नहीं कुछ था इसलिए 1 दे दिए। एलसीएम लेंगे q² काट देगा 1 बार में, तो p² ही रह जाएगा। और यहाँ q² 1 से डिवाइड कीजिएगा तो q² आएगा, और q² 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा 5q²। ठीक है, तो √6 बराबर मिला p² माइनस 5q² बटे कितना 2q²। ठीक है, और ये भी 2 जो था नीचे दे दिया इस बगल मल्टीप्लीकेशन में, तो दूसरी बगल किस में आ जाएगा डिवीजन में। ठीक है, अब यहां से हम लोग अपना कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। सिंस p और q इंटीजर है, p और q क्या है इंटीजर है, इसका मतलब ये है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेपरेटली अगर दोनों को देखा जाए तो ये भी इंटीजर होगा, है ना, क्योंकि इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर होता है, इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन इंटीजर होता है, घटा दीजिए तो भी इंटीजर होता है। इसका मतलब ये और ये दोनों क्या चीज में आ गया, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या हो गया इंटीजर्स हो गया। और जब ये इंटीजर्स हो गया, और इंटीजर बटे इंटीजर क्या होता है रेशनल हो जाता है। ठीक है, तो इंटीजर बटे इंटीजर यहाँ रेशनल हो गया। वेयर एज जबकि, है ना, वेयर एज √6 क्या है इरेशनल है। लेकिन हम लोग जानते हैं रेशनल कभी भी इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता है, इसीलिए यहां जो √6 बराबर इतना आप लाए हैं ये भी कभी √6 के बराबर इतना कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पूरा टर्म एक तरह से अब क्या बन चुका है, ये पूरा टर्म क्या बन चुका है जी रेशनल बन चुका है, लेकिन ये क्या है इरेशनल, इसीलिए इतना बराबर √6 के नहीं हो सकता है, क्योंकि रेशनल इरेशनल के बराबर नहीं होता है। और जब ये नहीं होता है, यहां बराबर हम कहते हैं संभव नहीं है, लेकिन यहां कहता है ये बराबर है, ये कहता है बराबर है, लेकिन हमारा लॉजिक कहता है ऐसा कभी संभव नहीं है। और यही हमारा एज्यूम्शन को कंट्राडिक्ट कर रहा है, दैट मींस एक विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है जो हमारा एज्यूम्शन को गलत कर रहा है, इसलिए इट कंट्राडिक्ट्स द आवर सपोजिशन। हम जो माने थे उसका ये विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, और विरोध उत्पन्न करने का मतलब जो सही है तो वो सही नहीं है, तो है क्या आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमारा माना हुआ क्या है गलत है। जब हमारा सपोजिशन रॉन्ग है तो ये रेशनल नहीं बल्कि ये क्या है इरेशनल है। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड। तो इतना ही काम करना है, इस तरह का क्वेश्चन को 1-2 बार इसे ध्यान से बनाइएगा, समझ के, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। फिर भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए, है ना। इसको बढ़िया से 2-3 बार बनाकर चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। अब अगला चैप्टर पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो आज यहीं तक, ओके।